ओके, ठीक है, तो ज्वाइन कर लियो तो आजा चालू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास जो हुआ था, हम क्लियरली तुमको दिख रहे हैं, आवाज हुआ सब ठीक है? देखिए वही लेटेंगे, ये कैसे हुआ? हारेंगे। आवाज क्लियर आ रहा है? एक बार मैसेज करके बता देना। एक बार मैसेज करके बता देना कि आवाज क्लियर आ रहा। हाँ क्लियर है, ठीक है। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग नंदिनी, कैसी हो तुम? चलो यहाँ तक पढ़ चुके थे करंट डेंसिटी, ठीक है, कुछ सवाल भी कर लिए थे, इसके बाद अभी आज चालू करते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो तो लगाओ हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं समझते हैं। पहले वर्ड समझो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है इसको तो पहले समझाते हैं, ठीक है, फिर टॉपिक समझेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो कार में कभी तुम चले हो, बिल्कुल चले होगे। मान लो तुम कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और कार तुम्हारा यहाँ है। अभी तुम न्यू न्यू कार लेके निकले हो शोरूम से, और कार यहाँ है, और स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है, तुम 10 डिग्री घुमाओगे तो कार टर्न करेगा, ठीक है। तो कार तुम 10 डिग्री घुमाए स्टीयरिंग तो कार यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, टर्न करके। लेकिन कार 3-4 साल पुराना हो गया। पुराना होने के बाद क्या होता है कि अब वही स्टीयरिंग को तुम 10 डिग्री घुमाओगे तो जो पहले यहाँ आ रहा था अब वो यहाँ आने लगेगा। तो हम्म, जो पहले यहाँ आ रहा था अब वही 10 डिग्री घुमाने से यहाँ आ जाएगा। तो इतना जो हुआ ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। तो जहाँ जाना चाहिए वहां ना जाके कहीं और चला जाए तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। क्या करना? ड्रिफ्ट करना कहते हैं। गुड। चलो तो आज तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाते हैं। डिनोट इसको कराते हैं किससे? डिनोट कराते हैं इससे। देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो चैट बॉक्स में आ जाना और खटाखट हमको मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि अभी 3-4 बैक टू बैक हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होता है। और फटाफट बताओ तेरे से, अगर ये फ्री चार्जेस होगा तो ये अपने अपने जगह पे बैठा रहेगा या रैंडम मोशन करते रहेगा? स्क्रीन को पलटा लो, चैट में चले जाओ और चैट करके आंसर दो कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें अगर फ्री चार्जेस है तो फ्री चार्जेस अपने जगह पे रुका रहेगा, बैठा रहेगा, ठहरा रहेगा, या फिर रैंडम मोशन करते रहेगा, यहाँ वहाँ भागते रहेगा? बताओ तो। रैंडम मोशन करते रहेगा। बहुत बढ़िया नंदनी, एज यूजुअल हमेशा की तरह तुम आज भी टैलेंटेड हो और सारा सवाल का सही जवाब देती है। गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो। अगला 720 तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल रैंडम मोशन भी करेगा, वो भी सही जवाब देती है फाइनली। चलो आ जाओ। तो इसके अंदर कुछ फ्री चार्जेस है। हम्म? क्योंकि वो इसके टैब में कर रही है, उसके मोबाइल में नहीं चल रहा। आ जाओ। तो मान लो ये इधर को जा रहा, कुछ इधर को आता है, कुछ इधर को आता, कुछ इधर को आता, कुछ इधर को आता, कुछ इधर को आ रहा है, सब रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस आया कहाँ से? अगर कंडक्टर के पास फ्री चार्ज है तो फ्री चार्ज आया कहाँ से? तो और इसका जवाब तुमको पता शायद नहीं होगा, हम बताते हैं। फ्री चार्जेस कंडक्टर बस आया कहाँ से? कोई भी अगर तुम एटम को देख लो, कोई भी एटम को देख लो, किसी भी एटम को अगर देखो
तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। किसी भी कंडक्टर के पास फ्री चार्ज कहाँ से आया हम ये बता रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहा। लेकिन ये जो एटम है ना, अभी कोई भी मटेरियल एक एटम से तो बनता नहीं, बहुत सारे एटम को मिला के बनता है। तो जब दूसरा एटम इसके पास आता है तो ये इलेक्ट्रॉन अगले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई एटम अपने ऑर्बिट में अगर बैठा है तो ये पॉसिबल तभी होता है जब तुम्हारा टेम्परेचर हो 3, ये संभव तभी हो जब तुम्हारा टेम्परेचर हो 0 केल्विन। 0 केल्विन पे ये पॉसिबिलिटीज है कि सारा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, अपने एटम के ऑर्बिट में बैठा रहता है, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे? तो आंसर होगा 0 केल्विन पे। देखो 0 केल्विन पे ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। अभी अपने रूम का टेम्परेचर कितना होगा? आसान करने के लिए हम मान लेते हैं अभी अपने रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 3 10, 7 2 9 1 10 2 3 300 केल्विन। तो हम कह रहे हैं कि ये चार्जेस अपने ऑर्बिट में रहता है, उस समय टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। लेकिन अभी अपने रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन, तो टेम्परेचर तो राइज हुआ ना, टेम्परेचर तो राइज हुआ ना। और जब टेम्परेचर राइज होता है तो एटम के अंदर एनर्जी भी राइज होता है एज पर बोल्ट्जमैन लॉ। तुम्हारे क्लास 11th में एक साइंटिस्ट था लुडविक बोल्ट्जमैन, उसका कहना था 3/2 kT, 3/2 kT तुम्हारा किसी भी चार्जेस के पास एनर्जी जो होता है वो होता है 3/2 kT। अभी फॉर्मूला कहाँ से आया इसके ऊपर नहीं जानेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में यूज होने वाला के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो टी है ये हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी राइज होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी राइज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी राइज हुआ, टेम्परेचर देखो 0 केल्विन पे ये मेंटेन रहता है, अभी 300 केल्विन है, मतलब टेम्परेचर तो राइज किया, वो भी थोड़ा बहुत ने 300 केल्विन से टेम्परेचर राइज किया। अब जब टेम्परेचर राइज करेगा इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आता है तो क्या करता है? सबसे पहले अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, सबसे पहले जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट से वो निकल जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसके पास जितना एनर्जी चाहिए था उससे ज़्यादा एनर्जी आ गया टेम्परेचर राइज होने की वजह से। तो क्या करेगा? अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। और जब अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, जब अपना ऑर्बिट छोड़ेगा तो इस तरह से ऐसे 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 करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, समझा? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर निकल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? अपने ही एटम के ऑर्बिट से टेम्परेचर रिलीज होने की वजह से जो एनर्जी बढ़ा उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो किस वजह से निकला? तो आंसर है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद अपने पास जो स्पीड रखता है उस स्पीड को कहते हैं थर्मल स्पीड। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो एनर्जी इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड होता है वो होता है उस स्पीड को कहते हैं थर्मल स्पीड, और इसका वैल्यू होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका वैल्यू? ये वैल्यू होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो 10⁵ यानी कि 1 लाख मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बनाओगे तो 3 जीरो हटा दो तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना स्पीड होगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास 100 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार होता है। और स्पीड का नाम क्या है? थर्मल स्पीड। अब बताओ 100 किलोमीटर 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर, ये स्पीड छोटा मोटा स्पीड है कि बढ़िया स्पीड है? जल्दी बताओ।
सारा टॉपिक फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं कि कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस आया कहाँ, ये भी तुमको आया कहाँ से, ये भी तुम लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना स्पीड है, बहुत ही हेवी स्पीड है, 100 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। मतलब हम बैठे हैं जमालपुर में और यहाँ से मेरे ससुराल तक का किलोमीटर है 100 किलोमीटर और पटना तक का किलोमीटर है 196, ठीक है। तो अगर मेरा स्पीड ये आ जाए तो 1 सेकंड में हम ससुराल पहुंच जाएंगे और अगले सेकंड में लौट भी जाएंगे। स्पीड देख रहा है, स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड, छोटा मोटा स्पीड नहीं है। आया समझ में कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस आया कहाँ से। अब ऐसा आइटम तो बहुत सारा होगा, सारे आइटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सारे में से नहीं निकलेगा, कुछ आइटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा टेम्परेचर राइज होने की वजह से। तो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस बन के अवेलेबल रहता है और रैंडम मोशन मूव करते रहता है। तो जिस रैंडम मोशन से वो मूव कर रहा है उस मोशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, थर्मल स्पीड से मूव कर रहा है। तुम्हारा जिस स्पीड से रैंडम मोशन जो तुम लिखे वो थर्मल स्पीड है, ठीक है। थर्मल स्पीड से पार्टिकल कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब तुम सोचो, इसको हम मिटाएंगे नहीं, स्लाइड में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तुमने बाद में इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, नहीं तो ये रहने देना, बाद में रिवाइज करना। मेरा अब एक सवाल तुमसे और भी, तुम सोच कर जवाब देना, ठीक है, अगर दे पाए तो। तुम सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये सब जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, इन इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से कंडक्टर के अंदर में रैंडम डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर घूम रहा है, ठीक है। और इनके पास स्पीड है 100 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी ह्यूज। तो अगर इतना हेवी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चल रहा है कंडक्टर के अंदर में, तो चलते चलते कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन एज पे तो पहुंचेगा, कभी न कभी तो एज पे पहुंचेगा। तो अगर इसके पास इतना स्पीड है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल जाता कंडक्टर से? क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतना स्पीड होने की वजह से क्या वो अपने मटेरियल के सरफेस से बाहर निकलता है क्या? आंसर नहीं। मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, निकालना दूसरा प्रोसेस है, निकालना पड़ता दूसरा प्रोसेस है। बुक 2 में डुअल नेचर में पढ़ाएंगे वर्क फंक्शन के जरिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकलेगा? आंसर नहीं निकलता। अगर मेरे पास मान लो कोई अगर एटम है, मान लो कोई मटेरियल है, ये मटेरियल मेरे पास मान लो कंडक्टर है, लोहे का है, ठीक है। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा तो भाई से तो खाली हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, समझ रहा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अब तुम हमको जवाब दो कि इतना हाई स्पीड होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का सरफेस क्यों नहीं छोड़ता? चलो हम बताते हैं, हमको पता तुम लोग जवाब सुनने के लिए ऐसे हाथ पे गाल पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हो, तो हम बता देते हैं। अगर मेरे सामने होते तो हम भले आंखों में आंखें डाल के सवाल करते, लेकिन अभी कैमरे में आंख को डालना पड़ रहा। चलो कोई नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकलता है, इसके बहुत सारे कारण। एक तो बाहर एयर है, एयर इंसुलेटर है, चार्जेस को आने देगा नहीं, एयर इज ए वेरी गुड इंसुलेटर। पहला एक तो ये तरीका कारण हो गया, ये कारण वन ऑफ द रीजन है। लेकिन मेन रीजन कुछ और है। मेन रीजन क्या वो समझो। देखो, ये तुम्हारा जो कंडक्टर है ना, ये तुम्हारा होता है न्यूट्रल, ठीक है। और जो मूव कर रहा है ना अंदर में, वो होता है निगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आएगा तो तुम ही सोचो, मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरी बात को समझने की थोड़ा कोशिश करना। मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये अगर बाहर आना चाहेगा, जो मटेरियल मेरा न्यूट्रल है उसमें से अगर एक निगेटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, एक न्यूट्रल मटेरियल में से अगर निगेटिव चार्ज अगर बाहर आ जाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज बाहर आने से ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। एक निगेटिव चार्ज अगर बाहर चल जाएगा न्यूट्रल से, तो ये कंडक्टर तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव अगर बाहर आने आने को होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर सरफेस से जस्ट अबाउट टू लीव होगा, निकलने को होगा, जस्ट निकलने को, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने को है,
जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने का होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन निकलने की चाहत ही रख रहा है, जस्ट अबाउट टू लीव है, तो डिस्टेंस बहुत छोटा होगा ना। और अगर डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तो ये अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, और इतना अट्रैक्शन फोर्स होगा कि उसको पकड़ के खींच लेगा, अंदर में ही बोलेगा तुम घूमो, खींच के अंदर ले आएगा, बाहर निकलने ही नहीं देगा। समझ रहा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अब बताओ, तुमको हम 3-4 सवाल के जवाब बताएं। सबसे पहला, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज आया कहाँ से? तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट में रखता है 0 केल्विन पे, लेकिन अपने रूम का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता, वो अभी 300 केल्विन के आसपास होगा, टेम्परेचर राइज करता है तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ता है, ऑर्बिट से बाहर आता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जिस स्पीड से वो बाहर घूम रहा है उस स्पीड को कहते हैं थर्मल स्पीड, क्योंकि हीट एनर्जी देने से, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट एनर्जी देना, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, इसलिए जो स्पीड है, इस इलेक्ट्रॉन को का नाम भी है थर्मल इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। थर्मल स्पीड से घूम रहा है, इसका वैल्यू का 10⁵ मीटर पर सेकंड, विच इज वेरी ह्यूज। और ये स्पीड होने के बावजूद भी कंडक्टर सरफेस को इसलिए नहीं छोड़ रहा कि जब वो छोड़ना चाहेगा तो एक पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, जिसके वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, और वो अट्रैक्शन बहुत ही ह्यूज होगा, जिस वजह से फोर्स इलेक्ट्रॉन को लेके अंदर ले आएगा, खींच के अंदर ले आएगा और अंदर छोड़ देगा। अब आराम से बताओ कि पहले इतना बात समझ में आए, ये बातें तुम समझ जाओगे तब जाके तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगा। बताओ, फटाफट बताओ तेजी से, कहीं इसको दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? एक लाइन लिख के बता देना, चलो आगे चलते हैं। अब समझेंगे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम इरेज नहीं कर रहे हैं, ये तुम लोगों के लिए रहने देते स्लाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अभी अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिनोट कराते वीडी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब आप समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या। तो देखो, मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर फ्री चार्जेस है और सभी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो ये इधर को जा रहा, 2 मिनट इसको और लाइट कर देते थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आ जाओ, 2 मिनट में हटा देते इसको। हाँ अब ठीक है, ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, रैंडम डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, ठीक है। सभी चार्जेस, सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहा, ये इधर को जा 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 रहा। इधर को जा रहा, ठीक है। आ जाओ, अब अगर हम यहाँ पे कहीं से पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 डेवलप करा दें, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप क्या कैसे होगा? तो सिंपल सा तरीका है कि इसके साथ अपन एक बैटरी जोड़ देंगे, तो बैटरी जोड़ देंगे तो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। देखो एक बार फिर से याद रखना कि हम तुम लोगों को सिर्फ नीट के लिए नहीं, बोर्ड के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जितना कॉन्सेप्ट तुमको हम सिखा रहे हैं, जितना बारीकियां सिखा रहे हैं, ये तुमको बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, और इन केस अगर तुमको दूसरा एग्जाम देते हो तो और ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन क्लास तुम्हारे लिए इसलिए बेहतर होगा, इसमें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, और देखते हैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल होने से क्या होगा, कल दिन तुम बोलोगे तो एक रफ आइडिया ले लोगे रिकॉर्डिंग चला के, ठीक है। आ जाओ, तो बैटरी लगा के हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप कर लेंगे। तो हम ये बैटरी वाला सिस्टम हटा देते हैं, तुमको समझ में आ गया ना पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप कैसे कर रहा है। चलो देखो,
यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो हमको एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंदर मूव कर रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो निगेटिवली चार्ज है, वो तो निगेटिवली चार्ज है। जैसे ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जाना चाह रहा था पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इधर खींचेगा, ये इस ओर मुड़ जाएगा। जो ये यहाँ जाना चाह रहा था वो इस ओर मुड़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ आना चाहेगा। जो ये यहाँ आना चाह रहा था वो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव की ओर आना चाहेगा। जो यहाँ आना चाह रहा था पहले, अब पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव जाना चाहेगा तो वो यहाँ आना चाहेगा। ये वहाँ जाना चाह रहा था तो इधर हो जाएगा, ये यहाँ जाना चाह रहा था तो वो इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब देना तो, मेरे एक सवाल का जवाब देना तो, छोड़ो जवाब बाद में देना, पहले ये समझो। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो पहले यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था, पॉजिटिव आने से यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इस डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट कर गया। ये यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था, वापस यहाँ आ गया तो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया। ये भी इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, ये भी इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, ये भी इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, ये भी इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया। और ये चार्ज भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो ये भी तो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा ना। और यही जो तुम्हारा व्हाइट वाला ना, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट किया ना उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया क्या समझ में? इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिख रहा तुम लोग को? हाँ बिल्कुल दिख रहा। ठीक है, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब देना था। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल है। जब इसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल है और वो रैंडम मोशन में मूव भी कर रहा है, अपनी जगह पे नहीं रुका हुआ है, तो एक बात बताओ कि अगर ये रैंडम मोशन में चल रहा है तो ये रिपीट रिपीट। अच्छा ठीक है, सवाल दोबारा, सवाल एक बार सुन लो, दोबारा सवाल रिपीट करते हैं, फिर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी दोबारा बता देंगे, डायग्राम दोबारा बना देंगे। ठीक है सर, नहीं आया सर, कोई बात नहीं नंदनी, दोबारा बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हम इसको मिटा देते हैं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, चलो दोबारा सीखते हैं, क्या ही दिक्कत है, एक बार और सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल है, इसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल है, कुछ फ्री चार्जेस अवेलेबल है, ठीक है। अरे फ्री चार्जेस अपनी जगह बैठा हुआ तो नहीं होगा, अपनी जगह बैठा हुआ तो नहीं होगा, रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। तो मान लो ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, ये इधर को आ रहा, ये इधर आ रहा, ये इधर जाना चाह रहा, और ये तुम्हारा मान लो कि इधर आना चाह रहा, रैंडम डायरेक्शन में ये इधर आना चाह रहा मान लो, ठीक है। अब ये कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस है, सब उसके अंदर फ्री चार्जेस अपना अपना डायरेक्शन में मूव करना चाहता, सिंपल है। अब हम यहाँ पे बैटरी के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप करा देते हैं, बैटरी लगा के पॉजिटिव इधर इस एंड में, इस एंड में नेगेटिव डेवलप करा देंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था, अब ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये यहाँ ना जाके अब इसकी तरफ चल जाएगा, ये हाँ, ये यहाँ से यहाँ ना जाके पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, मुड़ जाएगा,
अरे अगर तुम ही सोचो ना नंदनी, तुम ही सोचो कि तुम यहाँ से ऐसे जा रही हो सीधा, तुमको जाना इधर था, उधर से तुम्हारा भाई आदित्य केक लेके खड़ा है, तो तुम तो इधर मुड़ जाओगी ना केक की तरफ, अट्रैक्शन मिलेगा ना तुमको केक से। तो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था, अब ये वही पॉजिटिव इसको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ जाएगा। तो जो मुड़ा ना, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट कर गया करके, है असल में। तो ये यहाँ जाना चाह रहा था पॉजिटिव की वजह से इधर खिंच जाएगा, ये यहाँ जाना चाह रहा था इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से इधर खिंच जाएगा, ये यहाँ जाना चाह रहा था पॉजिटिव इसको भी खींचेगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से आना चाह रहा था ये इधर को खींच जाएगा, ये यहाँ आना चाह रहा था ये पॉजिटिव की तरफ इधर खींच जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, दूर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, ये भी इस डायरेक्शन, अरे यहाँ से यहाँ चला गया ना तो ड्रिफ्ट किया ना इस तरफ, ये भी इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया, समझे। और जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करता है ना उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब बता आया क्या समझ में, पहले क्लियर कर, आया क्या समझ में। क्लैरिटी है, अब आप मैसेज करो फटाफट। हाँ आया समझ में, बिल्कुल सही बात है। चलो अब हमको आंसर करने के सवाल तुमसे हम पूछने वाले थे, ठीक है पूछते हैं अभी, बताना। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, एक लोहा है, लोहा एक कंडक्टर है, पीयू बोली इत्तू सा, इत्तू सा क्या मतलब समझ में नहीं आया। अरे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था इधर ना जाके इधर पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ मुड़ गया, तो जो ये मुड़ गया ना, तो जिधर मुड़ा जितना डायरेक्शन जो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट कर गया। तुमको बताए थे ना शुरुआत में, तुमको बताया थे कि कार अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है स्टीयरिंग मोड़ने पे 10 डिग्री मोड़े स्टीयरिंग, तो यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ ना आके यहाँ से यहाँ जा रहा, तो इतना ड्रिफ्ट कर गया। आया क्या समझ में, सब सच बोलो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ के फिर कोई फायदा नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर कट आंसर करो, हाँ आया या नहीं आया, अगर 100 में 100% आना चाहिए समझ में। समझ आ गया, हाँ यार गुड, ये हुआ ना बात, ये बोलते इत्तू सा अबे इत्तू सा क्या, एक तो व्हाट्सअप ना जीवन बर्बाद कर रखा है, ऐसा ऐसा इमोजी दे दिया है, 100 में 100%, ये वजह बात। गुड, अब मेरा सवाल सुनो, सवाल का जवाब देना, ठीक है। इसका डेरिवेशन तो आज नहीं हो पाएगा, आप समझाने में ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं, कल डेरिवेशन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, समझा हुआ रहेगा तो आगे का बिल्डिंग बहुत ही इजी और बहुत ही तेजी से बन जाएगा। ठीक है, देख ध्यान से, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये इसके अंदर फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज अपनी जगह पर रुका हुआ तो रहेगा ना, रैंडम मोशन करेगा। अब रैंडम मोशन कर रहा है तो चार्ज जब मोशन करता है तो बनाता है करंट, इसी चैप्टर में तुम पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर जब चार्ज चलता है तो बनाता है करंट, यानी कि इसके अंदर जब ऑलरेडी चार्ज मूव कर रहा है तो करंट बना रहा है, करंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, आंसर करो। आंसर ये करना है कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्यों, जो सवाल क्यों होगा वो हम तुमको बताएंगे। तुम खाली ये बताओ कि इसके अंदर फ्री चार्ज है, रैंडम मोशन में चल रहा है, रैंडम मोशन में चलने की वजह से क्या इसके अंदर करंट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता फटाफट तेजी से। करंट बन रहा कि नहीं बन रहा बताओ तो सही। नहीं बन रहा, बन रहा, नो जवाब। तो हम बताए थे करंट नहीं बन रहा, जब
चार्जेस किसी कंडक्टर के अंदर में, सुन ध्यान से, तुम लोग का फंडामेंटल इतना वीक है ना सर, प्लीज रिपीट रिपीट कर रहे हैं, अंदर नहीं रिपीट कर रहे। देखो, जब कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होता है ना, जब कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होता है तो रैंडम मोशन मूव करता है। मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई भी किधर भी मूव कर रहा है, कोई भी किधर भी मूव कर रहा है। तो जब ये कोई भी चार्ज किधर भी मूव करता है ना, तो मूव इस तरह के मूवमेंट की वजह से करंट कभी नहीं बनता। क्यों क्यों नहीं बनता करंट? करंट इसलिए नहीं बनता क्योंकि करंट बनाने के लिए सारे चार्ज को एक डेफिनेट पाथ पे चलना पड़ता है। अभी क्या चल रहा है, ये अभी रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहा है। कुछ चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है तो कुछ चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है। रैंडम डायरेक्शन है ना, हर सारा चार्ज सब तरफ जा रहा है। तो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, तो नेट वैल्यू इधर जीरो कर देगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। कुछ ऊपर जा रहा है तो कुछ नीचे भी जा रहा होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कुछ इधर जा रहा है तो कुछ इधर भी आ रहा, ये इसको कैंसिल कर देगा। जब चार्जेस रैंडम डायरेक्शन मूव करता है तो करंट डेवलप नहीं करता। करंट डेवलप होने के लिए चार्ज को एक डेफिनेट पाथ पे जाना पड़ेगा, एक फिक्स्ड पाथ पे जाना पड़ेगा। सारे चार्ज को एक फिक्स्ड पाथ पे जाना पड़ेगा, एक ही रास्ता में जाना पड़ेगा। अब अगर तुम गौर करोगे ऊपर वाले इस डायग्राम में, तो ग्रीन वाला जो तुमको दिखा रहा है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो क्या सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही हो गया ना? देखो तो, सब एक ही तरफ है, 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 सब एक ही तरफ है ना? तो सब एक ही तरफ जब जाने लग गया तो अब जाके ये करंट डेवलप करेगा। यानी जब करंट बनता है, किसी कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं, तो जो चार्ज मूव करता है, जिस वेलोसिटी से मूव करता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझे? यानी कंडक्टर के अंदर में हम बैटरी लगा, अभी कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री चार्ज है, मूवमेंट है, लेकिन सारा चार्ज दिशाहीन है, कोई भी किसी भी दिशा में मूव कर रहा है। और अगर कोई भी किसी भी दिशा में मूव कर रहा है तो फिर उससे करंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सारा डायरेक्शन किसी किसी डायरेक्शन में, नेट वैल्यू निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, अभी डेरिवेशन में दिखाएंगे। लेकिन जब तुम उसे बैटरी लगाते हो, इधर एक पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हो, बैटरी लगाते हो, इधर प्लस लगा दिए, इधर नेगेटिव लगा दिए, तो प्लस की तरफ क्या होगा, अंदर का सारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन उधर चलना चालू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना चालू कर देता है, तब जाकर वो करंट बनाता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम बैटरी लगाते हो किसी कंडक्टर में, और उसकी वजह से जब चार्जेस चलता है, तो किस वेलोसिटी चलता है? तो आंसर को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्यूरिंग जब करंट फ्लो होता है तो चार्ज किस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है कंडक्टर के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में? तो आंसर को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया? अरे अब तो बोल। क्या हाँ, समझ में आ गया, गुड। ठीक है, तो हम मेरा, अब तुम लोग चैट बॉक्स में रहेगा, हमको जवाब देगा, वन वर्ड आंसर देगा। क्या रैंडम डायरेक्शन में मूव करने वाला चार्ज करंट बना सकता है? यस और नो? नहीं, गुड। चार्ज को अगर करंट बनाना है तो सभी को डेफिनेट पाथ पे चलना पड़ेगा, तो जिस वेलोसिटी से वो चलता है उसको क्या बोलते हैं? चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, पर आप प्यारा आंसर कर रहे हो। एक जवाब और दो, मजा आ जाएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाए थे, एक सिर्फ कंडक्टर है, जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाए थे, सिर्फ एक कंडक्टर है, इसके अंदर में जो चार्ज रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस स्पीड से मूव करता है, उस स्पीड को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? बोलो। जिस रैंडम डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है,
जिस स्पीड से मूव करता है उस स्पीड का नाम क्या था? अभी कुछ देर पहले बताया था, थर्मल स्पीड, याद है? थर्मल स्पीड से मूव करता है 10⁵मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है, क्योंकि अब रहा बात डेरिवेशन का, तो डेरिवेशन अपन कल कर लेंगे। थर्मल, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत ही प्यारा आंसर कर रहे हो। हम देखो कहानी मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो हम एक जोन में लेके जाएंगे तुम लोग को, कहानी मतलब पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके जोन में लेके जाएंगे। और जब तुम मेरे साथ उस जोन में आ जाओगे तो फिर आंसर अपने आप निकलने लग जाएगा, और धीरे धीरे फिर तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर लगना चालू हो जाएगा, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकेंगे, कल करेंगे। ठीक है, और 9:15 हो गया है। ठीक है, बहुत रात हो जाता है, तो ठीक है, आज का 40 मिनट का क्लास हुआ, बाकी कल फिर कर लेंगे, कल इसका डेरिवेशन हो जाएगा। तुम्हारा 10 दिन के अंदर ही चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो थम्स अप कर दो। हम क्लासेस बंद कर रहे हैं, बाकी कल मिलेंगे फिर से 8:15 में। ठीक है, चलो, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।